अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो हर घर की समझिए कहानी है। हर घर में आप जहाँ आप अपने आसपास देखिए, आपको रिलेटेड कोई ना कोई जो है सो इससे रिलेटेड ऐसा या फिर इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ आपको नजर आएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है सास बहू के रिश्ते में करवाहट क्यों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर आकर पहले उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और उस ऑल के ऑप्शन को चूज करिए। चलिए व्यूवर्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पहले देखिए, एक जो लड़की रहती है वो अपना घर बार सब छोड़कर आप जो है आपके घर आती है और आप उसको इतने चाव से खुशी से करके लाते हैं, फिर अचानक उससे उतनी नफरत हो जाती है, चिड़चिड़ापन शुरू कर देते। ऐसा क्यों हो रहा आजकल? तो हम ये जानते हैं, थोड़ा सा मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्या कहते हैं टॉपिक्स को, अतराफ के स्टोरीज को देखेंगे हम। क्योंकि मैं जितना रिसर्च कर रही हूँ उसमें मेरे से बहुत से नियरली 15 से 15 to 20 स्टोरीज मैंने उसमें करी। उसमें तकरीबन 19-20 सबकी एक ही कहानी है, ज़र्फ। क्योंकि हमारे पास आजकल के यहाँ ज़र्फ ख़त्म हो गया, किसी को एक्सेप्ट करने का, किसी को अपनाने का ज़र्फ ख़त्म हो गया। और यहाँ पे शुरुआत होती है किससे? जब आपका बेटा है और वो जो है सो आपका महवर था, लेकिन वो शादी के बाद अपनी बीवी को भी थोड़ा वक्त देगा, अपनी बीवी से भी हंसी मजाक करेगा। ये माँ को बहुत खलता और माँ सोच लेती कि कहाँ ये मेरे बेटे को अपना कर लेगी। लेकिन आप ये याद रखिए, वो अपना करने आज नहीं कल नहीं, वो आपका बेटा उसका होगा। उसको उसके साथ ही संसार करना, उसको उसकी अपनी औलाद वगैरह उसके साथ करना है। आपका वंश वो आगे बढ़ाएगी, लेकिन वो आज नहीं तो कल आप वो उसका ही होगा। मगर देखिए, लेकिन आपके रहते हुए मैं ये नहीं कह रही कि बेटा टोटल जैसे बहू का ही हो जाए या टोटल जैसे माँ का ही हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन आपको वो ये बात समझनी होगी कि वो आपकी बहू है, वो आपके बेटे को शेयर करने आई, आपसे छीनने नहीं आई, शेयर करने आई। उसका भी हक है, लेकिन आपको इससे पहले क्या हो कि वो बेटा सिर्फ आपका नजर आता था, अब आपको जो है सो दूसरा भी आपको उसका महवर नजर आ रहा, तो आपको तकलीफ हो जा रही है। लेकिन अगर हम ये सोच कर चले हम कि वो भी जो है सो उसकी पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, उसके भी साथ भी उस कहते रिलेशंस रखने रहेंगे, उसके साथ भी जो है सो संसार करना पड़ेगा। अगर हम ये बातें सोचेंगे, सोच के हम आगे बढ़ेंगे, तो जैसे हमारे अंदर खुद ब खुद क्या होगा, जर्फ पैदा होगा। और दूसरी बात, आजकल मैं जितने भी स्टोरीज मैंने मालूम किए, मैंने रिसर्च किया, तब मैंने जाना कि हर कोई पहले के ज़माने में कहता था बेटी जो रहती थी उसको बहुत जो है सो उसकी खातिर मदारत होती थी। जब उसकी शादी होती वो वापस घर में मायके में आती थी, बहुत खातिर मदारत करते थे, दामाद को सर आँखों पर बिठाते थे। मगर अपने घर की बात या अपने बहू बेटी की बात बेटी के सामने नहीं की जाती थी। इसलिए पहले के रिश्ते बहुत अच्छे रहते थे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया करते थे, एक दूसरे को समझा करते थे। मगर अब क्या हो गया, कुछ अनबन जरा सी हुई, मिर्च मसाला लगा के सास क्या करेगी, अपनी बेटी को जो शादीशुदा है, जो इस घर में नहीं रहती, उसको अपने सारे मिर्च मसाले लगा लगा कर उसको सारी बातें कहेंगी। अगर घर में देवर है तो उनको कहेंगी। अब वो लोग जो है सो दैश में आ जाएंगे, हाँ मेरी माँ के साथ तो तुमने ऐसा जुल्म किया, मेरी माँ को तुमने ऐसा डिसरेस्पेक्ट किया, और वो उनके सामने आकर खड़ जाएगी। अब उसमें क्या होगा, वो एक दूसरे के सामने वो छोटे छोटे लड़ाई करेंगे, उनके दिलों में नफरतों की तरह बैठेंगे। आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कल उसके बाद बहू का रहता है एक संसार, एक टाइम के बाद। कब तक कोई भी बहू ससुराल में रहती या कोई भी कौन कर, खुद ब खुद हम जो है सो अलग कर देते या फिर अलग हो जाते। जब उनका फैमिली बढ़ती तो वो अलग हो जाते। तो अगर लेकिन आप कल कुल्लू नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, कल आप नहीं रहेंगे। लेकिन आपने जो नफ़रतें अपनी बेटी अपने बेटे के लिए, बेटे के दिल में उस भावच के लिए या फिर उस भाभी के लिए डाले, वो ख़त्म होने वाली नहीं है, वो चलते रहेंगी। तो हम क्यों वो नफ़रतें मारे? हमें चाहिए कि मोहब्बतें पैदा करें, अपनी कोई बात अपनी बेटी से ना कहें। और बेटियां भी कहते थे कि अपने ससुराल की बातें नहीं कहते थे,
लेकिन आजकल क्या है कि सुई चुभी, सास ने कहा, ननद ने कहा, अपनी इतनी इतनी बात कहना, और माँ को जो है सो बढ़ाता चला जाता। वो अपनी अपनी बेटी को तो सब सिखाती कि तेरी ननद को ये मत दो, तेरी सास को वो मत करो, उसको जगह पे रखो, उसको जगह पे रखो, तेरे शौहर के पैसों पे तेरा हक है, उनको न दो। लेकिन जब अपनी बेटी की बारी आती है तो बेटों से बहाने बना बना कर कहते हैं, रो रो कर कहते हैं कि अपनी बेटी को दियो, बहन का भी हक है। लेकिन अपने दामाद का अपने दामाद पर अपने उनके नंदों का हक नहीं है, बल्कि ऐसा सिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों? दिल ज़र्फ ज़र्फ छोटा हो जा रहा है। ये हर घर की कहानी है व्यूअर्स। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो आप कमेंट में करिए। ऐसे इसी तरह के रिलेटेड अगर कुछ है, आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ रखें तो मुझे कमेंट में यस कहिए कि हाँ, हमारी भी ऐसी स्टोरी। मगर मैंने जितना रिसर्च करा, 25-30 मैंने जितनी फैमिलीज़ को मैंने गौर किया, 19-20 का फ़र्क, मगर सबकी स्टोरी सही है, सेम ही है। हर घर में होंगे, नंदे मदाखलत करेंगी, सासें मदाखलत करेंगी, छोटी-छोटी बात का इश्यू बनाया जाएगा। भाई अब कोई कहेंगे कि आप एक ही तरफ़ा कह रही हैं, कई जगह बहुएँ भी वो हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि कई जगह बहुएँ भी हैं, बहुएँ भी दिल ज़र्फ़ छोटा रखती हैं। वो आते की सारी हुकूमत वो समझती है कि मेरा शौहर है, बस मेरी हुकूमत रहेंगी। वो किसी ननद का कुछ करे, ना देवर से बात करे, ना माँ का कुछ करे। ये भी है, ये भी चल रहा। लेकिन ज़्यादा कसूर किसका है? मैं जितना है, कोई भी लड़की आती है वो अपनाने के लिए, कोई भी लड़की आती है यहाँ पे अपनी फैमिली को अपनाने के लिए, उसको सिखाया जाता है कि तेरे ससुराल वाले तेरे घर वाले हैं, अब ससुराल वो अपनाने के लिए आती है। जब उसके साथ बार बार ये सब चीज़ें होंगी तो वो अपनाने से खासी रहेगी, और वो आए, वो कहेगी कि नहीं, मेरा शौहर मेरा सुन रहा, मैं किसका भी क्यों सुनूं, मैं किसको भी बर्दाश्त क्यों करूं। वो भी गलत है, मैं मानती हूँ। थोड़ी जगह बहुएं भी गलत है, थोड़ी जगह सासें, मगर ये सब की बस एक ही वजह है कि कम ज़र्फ़ी। अगर हम अपना ज़र्फ़ बड़ा करें, एक दूसरे को रिश्तों में जिसकी जो रिस्पेक्ट है उसको दिया करें, जिसकी जो जगह है वो दिया करें, एक दूसरे के मामलात में मदाखलत ना करें, तो ये रिश्ते बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि आपको सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहना रहता, एक दूसरे को फेस करना रहता, दुख सुख में साथ देना रहता। और आप देखिए आजकल तो ये हो जा रहा है कि बहुओं को पूरी तरह से इग्नोर कर दे रहे, साइड में कर देते, और बेटी के घरों में जाके भरते रहते, और बेटी के घर में जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बहू मेरी खिदमत नहीं करी, इसलिए मैं बेटी के पास आ रही। आप जब बहू का जब बुरा वक्त था, आपने कितने उनका साथ दिया। बहू तो नहीं चाहती कि कोई भी बहू यंग रहती, उसकी तो खिदमत लाजिम नहीं है, वो तो खिदमत नहीं कराएगी। मगर कुछ अगर उसको तबीयत ख़राब है, अभी चलिए फिर प्रेग्नेंट है, उस वक्त आपने कितना साथ दिया बहू का। आपने क्या करे, तो उस भी बहू को तकलीफ होगी कि मेरे वक्त उन्होंने नहीं किया, अब मैं क्यों करूँ, अब वो मेरे से कराए। अपनी बेटी का बहुत दर्द था उनको, अपनी बेटी का करे, अपनी बेटी से करा लीजिए, बल्कि ऐसा कह रहे। मगर मैं फिर भी कहती कि जो पास्ट इज पास्ट, आप बाईगॉन्स इज बाईगॉन्स छोड़िए, और अपनी ज़िंदगी से आगे अपने रिश्तों में ज़र्फ़ पैदा कीजिए, और एक दूसरे को समझिए और आगे बढ़िए। और अगर मैं आपको ये आप सोच रहे हैं थोड़े लोग कि मैं एक तरफ़ा बात कर रही हूँ, मैंने ये बहुत से रिसर्च करके, बहुत फैमिलीज़ का मैं एक देख कर मैंने ये बात सामने रखी है। मैं आपको आगे के वीडियोस में, क्योंकि ये वीडियोस बहुत, इस टॉपिक पे बहुत लंबी बात हो सकती, 2 घंटे 3 घंटे मिसालों के साथ हो सकती, लेकिन मैं आपको जो सो नेक्स्ट वीडियो में अगर दो दो जो है सो स्टोरीज बोलूँगी मैं आपको, और सो उससे मैं आपसे सवाल करूँगी क्या ये सही, क्योंकि मैंने ये स्टोरी सुनी। हाँ, मैं बहू के भी बहुत है थे, मगर आप समझाइए, वो लड़की है, कितना भी कहे। अब उसको अगर वो ख़राब कर रही हैं तो समझाइए, अगर अच्छा करी तो उसको एप्रिशिएट कीजिए। मगर हमारे पास क्या होता कि बहू की सारी खूबियों को खामियों में बदला जाता, खामी बताकर पेश किया जाता, और अपनी बेटी की सारी खामियों को लोगों के सामने खूब कर। आप घर में चाहे जो चाहे करे, चाहे मैं मतलब बोल रही हूँ कि अब घर में 4 बर्तन है तो खनकते, लेकिन ये 4 बाहर जाके बहू को बदनाम करना, बहू को खूबियों को खामियों में बदलना, और जैसे वो करे तो भी कहेंगे कि नहीं करी इसने कुछ भी, मेरे को आज कुछ भी नहीं किया, ऐसा झूठे सच बात बोलने से आप दिलों से उतरने लगते।
आप दिलों से उतरने लगते हो, रिश्तों में दरार होने जाती। देखिए आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे। उस बेटे के साथ आपको आपके बेटे को निभाना है। आपके अगर दूसरे बच्चे हैं, दूसरे बेटियां हैं, तो उनको भाभी के साथ उनको अच्छे बुरे रिश्तों में उन लोगों को एक दूसरे का फेस करना है। लेकिन अगर आपने जो नफरतें पैदा की, उससे आगे क्या होना। इसी नफरतों की वजह से हमारा संसार आजकल बिखरने लग रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज का रिवाज ही नहीं है, क्योंकि उनसे ज़र्फ नहीं रहा आज के लोगों में। ज़रा कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। जो बहू को हम चाह से लाते हैं, वो बहू हमारी दुश्मन लगने लगती है। फिर उसके आगे हम अपने बेटियों को आगे करके उनसे दुश्मनी पैदा करने लगाते हैं, और ये दुश्मनी का सिलसिला चलते रहता है, चलते रहता है। तो व्यूअर्स, मैं इस बात पे आज तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन आपस के इस चैनल में मैं आपको और आगे भी आपस के दूसरे रिश्तों में बारे में कि लोग आपस में क्यों नहीं रह रहे, क्यों क्यों दूर होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपको बोलूँगी। मैं 2 कहानियों के साथ मैं आपको उसके साथ आऊँगी। आप अगर मेरी बात से सहमत है, मेरे ख्याल से टोटल तो लोग कोई सहमत होंगे, वो कहेंगे कि आप एक तरफा बोल रहे हैं, आप एक तरफा। मैं जानती हूँ, मगर मैंने रिसर्च करके मैं जितना अख्ज़ किया है मैं उसके लिहाज से बोल रही हूँ। मैं मानती हूँ कि बहुओं की भी गलती होती है, बहुओं का भी ज़र्फ नहीं है। वो आती है अपने शौहर को अपना हम वो हुकूमत करना चाहती है, वो शौहर को चाहती है कि बस वो मेरा हो गया, अब किसी का नहीं रहा। मैंने ऐसे भी किस्से देखे हैं, वो भी है। तो आप समझाइए और उसको, और ऐसे मैंने कहा ना, मैंने जहाँ पर ऐसे केसेस देखे जो शौहर को अपनी हुकूमत करते हैं, वो एक टाइम के बाद ज़रूर पछताते हैं। तो वो उन्हें एहसास होता है कि हाँ, कि मैंने ये गलती की। तो जब अगर वो गलती मान रही है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो जब छोटी थी, नादान थी, उसने संसार नहीं देखा था, तो उसने वो करा। एक दूसरे को माफ़ी का जज़्बा रखिए, एक दूसरे को माफ़ करिए, तो आगे जैसे बढ़ेंगे। और दोस्तों, समझाइए कि बेटे को एक दूसरे के जो सबका रिस्पेक्ट के साथ, आप एक मोहब्बत के साथ आप सबको लेकर चलिए, सबको देखिए। और जो घर में सास है, ससुर है, जो बड़े लोग हैं, उनका काम रहता कि देखिए, अब जो न्यूक्लियर फैमिली के रहते हैं या फिर जो यंग पेरेंट्स हैं, वो देखिए बच्चे लड़ लेते, छोटे बच्चे, तो हम उनको क्या कहते हैं, एक को डांटते, गुस्सा अगर उससे गलती है तो डांटते करते, फिर हम उसको मिलाते कि वो भाई है, वो बहन है, उसने किया होगा, वो छोटी है, वो बड़ी है, आप रिस्पेक्ट करना, आप प्यार करना। उसी तरह हम बड़ों की वो नहीं करते। हम बड़ों को भी हमें वैसे समझा के प्यार करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको बांधने की ज़रूरत है। तो जो घर के जो बड़े हैं, माँ हैं, बाप है, सास ससुर जो भी हैं, उनको चाहिए कि वो एक दूसरों में मोहब्बत पैदा करें, वो एक दूसरों को समझाएं। हाँ, वो अगर गलती करे तो उनको डांटिए, जिसका कसूर है डांटिए, फिर वहाँ की बात ख़त्म कर दीजिए। नहीं, आप डांट रहे, फिर दूसरे लोगों के सामने जाके आप जैसो उसकी खूबी को भी खामी में बताएंगे, खामी को भी खामी ही कहेंगे, और अपने जो रहेगा अपने बच्चों को जैसे बताएंगे कि हाँ, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, खूबी वाले, उन लोगों में कोई ऐब नहीं है, सारे ऐब घर के जो बाहर वाली लड़की है उसमें ही सारे ऐब है। हमारा तो घर पहले जन्नत था, इस लड़की ने आकर दोज़ख कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। अगर जिसका कसूर है आप उसको बोलिए, आप समझाइए, वो समझेगी इंशाल्लाह। अगर नहीं समझे तो अल्लाह हिदायत दे, आप दुआ करें, इंशाल्लाह होगा। मैं व्यूअर्स, मैं आगे, अगर आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या आप भी इस सिचुएशन से गुजरे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए, और अगर कुछ शेयर करना चाहे तो मुझे कमेंट में लिखिए। अगर मैं हो सका तो अपनी आगे की स्टोरीज में मैं इस बात को रखूँगी। थैंक यू व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट।